हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन आई एम अदिति एंड वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में कुछ डिफरेंट सिनेरियो की हम बात करेंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इसी फेज में बहुत स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि आंसर की भी नहीं आ रही, तो बहुत लेजी डेज जा रहे हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेज जा रहे हैं जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उन सिचुएशंस में आप घर में बैठे हैं, आपके पास अभी कुछ इतना करने के लिए नहीं है, बट स्टिल एक वो अंदर गिल्ट रहता है कि भाई मुझे पढ़ना है एंड आई रियली वांट टू रीड, बट ये एक महीने में हमने अपना रूटीन या अपना टाइम टेबल इतना खराब कर लिया है कि पढ़ाई शुरू ही नहीं हो रही है, या फिर बिगिनर्स भी अभी इस फेज में है जहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़ें। तो एक कुछ अपने रूटीन में छोटे छोटे 4 चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। व्हेन आई आल्सो फील स्टक एंड व्हेन आई आल्सो फील दैट आई एम जस्ट समहाउ रनिंग इन अ सेम लूप, तो मैं सिर्फ अपने रूटीन में छोटे से ये 4 चेंजेस करती हूँ एंड थिंग्स गेट बैक ऑन ट्रैक एंड आई फील मोर एक्टिव। सो वो एक्टिवनेस आपके रूटीन में कैसे आ सकती है, वो एक छोटा-सा सेशन लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाउ यू कैन नॉट हाउ यू जस्ट कैन मेक योर डे प्रोडक्टिव, और वो छोटा-सा वो जो गिल्ट ट्रिप होता है वो भी आपको नहीं होगा और आप दिन में कुछ तो अच्छा करेंगे ही। सो इसी के साथ-साथ जो मुझे पहली बार देख रहा है, मेरा नाम अदिति है। पेपर 2 इंग्लिश और पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपके साथ लेती हूँ। एटम बैचेस आपके ऑलरेडी आउट हो गए हैं। अब देखो हर बार क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएँगे हमें नहीं पता, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को हम करें, और वो तैयारी आपको कराई जाती है। यूजीसी नेट सेट एपी के लिए आपको तैयार किया जाता है इन प्रीमियम्स में, जो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए सेंटर्ड नहीं है, बल्कि आपको एक नौकरी दिलाने जितनी तैयारी और उतना पोटेंशियल आप में दिया जाता है, आप में वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज़ अवेल कराए जाते हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनाया जाता है, जो हम मिलके ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अभी के लिए कोड चल रहा है EDU20, इफ यू फील लाइक इट तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहला जो एक पॉइंट है जो आप कर सकते हो, जैसे होता है ना कि वी वेक अप एंड ऑलरेडी उठने के बाद ही हमें बहुत लेजी फील होते हैं और हम उसी रूम में हम रहते हैं। एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी अपना रिवीजन नोट्स है ना, या कोई भी एक मैंने डिसाइड कर लिया कि एक चैप्टर है वो मुझे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ बुक रीडर, तो आपने डिसाइड कर लिया कि थोड़ी देर अपने रूम में ही नहीं, उठते ही आप अपने रूम में ही नहीं, थोड़ा सा बाहर जाके वॉक कर लेंगे, या अपना जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कर लेंगे, अपना रूम चेंज कर लेंगे। या फिर एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, व्हेन यू मेक योर ओन बेड, द मोमेंट यू वेक अप एंड यू मेक योर ओन बेड, इट इज लाइक अ टोटल बूस्टर। आपके दिमाग को वो एनर्जी और वो सिग्नल मिल जाता है कि ओके नाउ यू डोंट हैव टू स्लीप, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर डे। ये चीज बहुत हेल्प करती है। हम में से बहुत सारे इंसान होंगे जो अपने रूम्स में रहते हैं, सो हम कभी अपना बेड नहीं बनाते, क्लीन नहीं करते, या बस ऐसे ही उसमें पड़े रहते हैं, और कोई भी नई चीज हम जल्दी से शुरू नहीं करते, एंड पूरा दिन का दोपहर हो जाता है एंड वी ऑलरेडी फील लेजी। 12 बज जाते हैं और हमें लगता है कि दिन कहाँ चला गया और हमने कुछ किया भी नहीं। तो ऑलरेडी वो जो पैसिव दिमाग है आपका वही चल रहा होता है, क्योंकि आपने अभी तक अपने दिमाग को एक्टिव किया ही नहीं है। छोटे-छोटे जेस्चर्स से एक्टिव कर सकते हो। अपने रूम में बैठे हो तो इससे बेहतर है कि थोड़ी देर सुबह-सुबह अपने बाहर कहीं जाकर बैठ जाओ, पेरेंट्स के पास बैठ जाओ, वॉक करने चले जाओ, या फिर अपनी बालकनी में यू जस्ट कैन हैव योर स्पेस, यू कैन शेयर दैट स्पेस। सो जस्ट मूव टू अ न्यू प्लेस। साथ में इफ यू फील कि कुछ चैप्टर पढ़ना है तो अपने रूम में आप पढ़ोगे ना, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा उठते ही। बट अगर वो चीज़ आप बाहर जाके करते हैं, बालकनी में बैठोगे, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। दिस वर्क्स फॉर मी। सो आप अपना एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो छोटा सा चेंज भी आपका जो दिन है वो जल्दी शुरू कर देगा और आपको काफी एक्टिव बना देगा। सो न्यू स्पेस ब्रिंग्स न्यू फोकस एंड अ लॉट मोर कंसंट्रेशन। स्पेशली आप में से वो स्टूडेंट्स जिनको कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है, ये चीज आप अडेप्ट कर सकते हो अपना एनवायरनमेंट चेंज करके, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अपना रूटीन आप बिल्ड कर सकते हो और अपने दिन को मीनिंगफुल बना सकते हो। दूसरी एक्टिविटी होती है डीले स्टिमुलेशन। मतलब होता है ना कि उठते ही हमें फ़ोन चलाना है। अभी तक तो हम उठे भी नहीं हैं, वी आर विद आवर स्लीपी आईज़ एंड वी आर फीलिंग ऑलरेडी एग्ज़ॉस्टेड एंड वी स्टार्ट यूज़िंग आवर फ़ोन, और हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सोचो आप 2 बजे 3 बजे तो सोए ही हैं इंस्टाग्राम चलाकर, आप सुबह उठ रहे हो 9 बजे 10 बजे, कितना ही कुछ चेंज हुआ होगा, बट स्टिल हमें वो हैबिट है कि हम अपना दिन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शंस में चले जाएँगे, या फिर प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया तो कुछ मंचिंग कर लेंगे, या फिर
बार-बार जो है अपना टाइमर डिले करते रहेंगे उठने का, तो आप यहाँ पे खुद को ये समझा सकते हो एंड दैट बिकॉज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल कि आप अपना एक थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो कि उठते ही आपको फ़ोन नहीं देखना। आप फ़ोन तब देखेंगे व्हेन यू आर टोटली अप एंड यू हैव स्पेंट लाइक 10 टू 15 मिनट्स फॉर ऑन योरसेल्फ और फिर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि मैं उठ जाता हूँ, 10-15 मिनट इधर-उधर वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना ये फ़ोन चला लूँगा। तो आप यहाँ पे और एक्टिव हो जाएँगे और गिल्ट फ्री आप एन्जॉय कर सकते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन को, इस ब्लॉकेज को आप गिल्ट फ्री एन्जॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ पड़े-पड़े हम आधे घंटा, पौना घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं जब तक मम्मी ना आए। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अपने रूम्स में रहते हैं एंड इंडिपेंडेंट हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनके पास तो कोई डिसिप्लिन और पुश है ही नहीं, तो आपको वो खुद से ही अर्ज रेजिस्ट करनी पड़ेगी एंड अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा एंड ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दिस इज अ गुड हैबिट अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, बट यू शुड डू इट। सो वो जो फोकस है यहाँ पर आपका, वो फोकस बिल्ड हो जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल कि आप पेपर वन की मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, है ना, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, अब आप उतना इंस्टाग्राम स्पेसिफिक हो जाते हो, सोशल मीडिया स्पेसिफिक हो जाते हो कि ये चीजें आपकी मिस हो जाती है। बट अगर आप अपने दिमाग को इतना फोकस कर ले, इतना कॉन्सेंट्रेट करा दें कि सुबह उठ के आई हैव टू मेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ, ताकि उसके बाद मैं ये फोन और बाकी चीजें चला पाऊं, और इस सब बीच में मुझे ये सब स्लॉट्स भी मैनेज करने हैं, अपनी क्लासेस भी मैनेज करनी है, तो फिर आप कर पाओगे। थोड़ा सा माइंड गेम ना अपने दिमाग के साथ हमें खेलना पड़ता है। और इसी के साथ साथ है थर्ड, अर्न डोपामिन। यहाँ पे उठते ही आप अपना कोई भी फेवरेट ड्रिंक, हैव योर चाय, हैव योर वाटर, और यहाँ पर कुछ पेजेस पढ़ने बैठ जाओ, दिन में कुछ पेजेस पढ़ने बैठ जाओ, समथिंग दैट यू लाइक, इट कैन बी अ सर्टेन सॉन्ग, एनी ऑफ द म्यूजिक यू लाइक, वॉकिंग, यू कैन डू अ सर्टेन वॉक। एक होता है ना 15-20 मिनट खुद के लिए स्पेंड करना, यहाँ पे ही आपका ब्रेन जो है ना वो बड़ा हैप्पी मोमेंट में चला जाता है कि ओ आई एम डूइंग द थिंग्स दैट आई लाइक। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास है 11 बजे, अब अगर मैं उठी 10:55 पे रही हूँ तो मेरा रूटीन ऑलरेडी बहुत हौच पौच हो गया है ना, आई जस्ट कांट डू दैट। अगर मैं यही अपना 7 AM अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो मेरे पास 7 to 11 का टाइम है टू डू एनीथिंग, टू मेक गुड क्रेजी कंटेंट, ताकि मैं 11 बजे की क्लास में आ जाऊँ। तो मेरे लिए कितना एक्टिवली ये फील्ड चल रहा है ना। बट अगर यही चीज़, यही कोई एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे उठ के, तो वो आप उतनी अच्छे से कभी नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ बेटर कि हम अपने काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। तो शुरू का दिन हम अपने लिए दें, फिर आप जो है 10 मिनट अपने खुद को देकर अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा था, आप वो रिवाइज़ कर सकते हो। देन यू कैन गिव अ रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, यू कैन लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग। एक होता है ना कि बार-बार अपना काम भी निकलवा रहे हैं और अपने दिमाग को भी खुश रख रहे हैं, सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये अर्न डोपामाइन, इस फेज़ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट होता है क्रिएट ट्रांज़िशन। हमारा रूटीन बहुत chaotic होता है, हम उसे chaotic बना देते हैं क्योंकि हम दिन इतना लेट शुरू करते हैं, इतना लेज़ीली शुरू करते हैं, फिर हम इतना रश्ड अप फ़ील करते हैं कि ओह! अब तो दिन पूरा खत्म होने वाला है, तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इससे बेहतर है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानर हो, जहाँ पर आप सबसे पहले देख लें कि मुझे आज आज में क्या करना है, तो अपनी एक टू डू लिस्ट बना लो और उस टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करो। सो टेक अ फ्यू पॉजेस, इन पॉजेस के बीच में अपना अपना काम करो, पेपर वन और पेपर टू को बैलेंस करो, कुछ नई चीजें सीखो, अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो। तो ये ट्रांजिशन प्लान आप यहाँ बना सकते हो, जहां पर अपना स्टार्ट आप खुद डिसाइड करें कैसे करना है। एंड परफेक्ट स्टार्ट इफ आई टेल यू फॉर एन एस्पिरेंट इज और कैन बी द रिविजन मोड, कि आप उठ रहे हो, अपना स्पेस चेंज कर रहे हो, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपने जो कल पढ़ा था आप रिविजन कर रहे हो, यू विल बिकम मोर एक्टिव। ये ट्रांजिशन रूटीन आप कर सकते हो। तो इससे जो दिन भर में लेजीनेस आप फील करते हो, आप नहीं करोगे। एंड ये इमेजिन, ये सिर्फ सुबह के 15 मिनट 20 मिनट का खेल है, उसके बाद पूरा दिन आप जैसे चलाते हैं अपने तरीके से चला सकते हो। बट ये जो 15 से 20 मिनट का डिसिप्लिन है ना आपका, ये आपके बहुत सारा टाइम भी सेव करेगा और ये आपकी एनर्जी भी सेव करता है। आप हम क्या करते हैं ना, हम जैसे ही उठते ही फोन चलाते हैं, हम खुद को ऑलरेडी उस दरवाजे में एंट्री दे रहे हैं जहाँ पे अपना दिमाग chaotic हो जाएगा, जहाँ पे हम ऑलरेडी इतनी वर्ल्डली चीजें देख रहे हैं, खुद को chaotic फील करा रहे हैं। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा हम नेचर से कनेक्ट
कर लें, थोड़ा-सा वॉक वाली जगह पर चले जाएँ, बैठ जाएँ कहीं पर, सिर्फ़ अपने रूम से बाहर निकल के एक स्पेस चेंज कर लें एंड वी जस्ट सिट विद आवर ओन थॉट्स। ये एक्टिविटी अगर आप 10 दिन, 15 दिन में करके देखेंगे, आप में से जो भी नहीं करता है, आपको खुद एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। सो ये 4 हैबिट्स हैं, ये 4 चेंजेज़ हैं जो एज़ एन एस्पिरेंट आप कर सकते हो, एज़ एन एस्पिरेंट आप अभी के लिए कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स में इसको अप्लाई कर सकते हो। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करती हैं। आज जिस अदर साइड पर मैं हूँ, वहाँ पे भी मुझे ये सब ट्रांज़िशंस, ये सब चीज़ें हेल्प करती है इन ऑर्डर टू नॉट मेक मी गो डिस्ट्रैक्टेड, है ना? सुबह उठकर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट गोइंग टू द जिम देन आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम। जैसे जब 4-5 दिन हो जाते हैं फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू गो टू द जिम, देन आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, देन आई डोंट वेक अप एट 5, देन आई वेक अप लेट। और लेट उठने के बाद भी मैं लेजीली फोन पर चलाती हूँ कि जब ब्रेकफास्ट का कॉल आएगा तब मैं नीचे चली जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। तो वो जो स्केड्यूल है वो हमेशा आपके हाथ में होता है कि आपको कैसे वो स्केड्यूल लगाना है, कैसे उसको फॉलो करना है एंड देयर शुड बी अ मीनिंगफुल स्केड्यूल। कभी कभी ऑन एंड ऑफ चलता है, बट अगर आपको लेजिट एक अच्छा डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल चाहिए, सो ये आपको अपना खुद से बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोल रही बिल्कुल भी कि ओ आप मेडिटेट करें, योगा करें, जर्नलिंग करें या 5 बजे उठे। वी डोंट हैव टू डू दैट, हम में से किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। आप 8 बजे उठ के भी अगर डिसाइड कर रहे हो, आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि आपको अपना दिन कैसे शुरू करना है, दिन में क्या क्या करना है, तो भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो 5 बजे इंसान उठ के कर सकता है। So it is not about time, it is not about being an early bird, but the moment you wake up, you should not feel lazy, your brain should be active और आपको खुद उठने के साथ साथ अपने दिमाग को भी जगाना है। तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ आप काम नहीं कर सकते, बट फोकस्ड माइंड के साथ आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वाले ना मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स छोड़े थे ताकि एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि खुद से भी आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें लिखें और ब्रेनस्टॉर्म करें कि अपने रूटीन में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो। And that is how you can start your preparation, that is how you can bring a few changes in your preparation। बाकी रही बात कंटेंट की, तो वो क्लासेस तो मैं आपके लिए लेकर आ ही रही हूँ। 10:30 बजे मैं आपका दिन शुरू कर देती हूँ पेपर 2 इंग्लिश से, इंग्लिश विंग्लिश चैनल पर। प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है, सो आपके प्रीमियम में सेशंस चल रहे हैं इंग्लिश के, यहाँ से भी आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वाईटी के फ्री सेशंस भी चलते हैं शाम 5 बजे। 5 बजे भी आप लेजी ना फील करो, आपके लिए सेशंस आते रहते हैं। पेपर 1 के सेशंस मैं मॉर्निंग में लेकर आती हूँ 10 बजे, सो 10 बजे से आप मुझे अपनी क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सो ये सारी चीजें हैं, ये सारा कंट्रीब्यूशन है जो जेआरएफ अड्डा कर रहा है इस वक्त पर, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत लेजी फील कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चेंजेस अपने रूटीन में आप अडेप्ट कर सकते हो। प्लस जितना हमसे बन पा रहा है आपके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स में क्लासेस भी आ रही हैं, ताकि आप कोई भी टाइम पीरियड में स्टक ना फील करें। अब ये सेशन ऑफ कोर्स ऐसे सेशंस पे कोई बात नहीं करता, बट आई रियली वांटेड टू डू इट। सेशन में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो आपको, अगर 2 बातें भी लगी हो कि यार ये 2 चीजें मुझे अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड मुझे ये भी बताना कि आपका रूटीन कैसा है और अब इसमें आप कौन कौन से चेंजेस लेकर आएंगे। एक चेंज तो होगा ही ना जो आपको भी अपने रूटीन में लेकर आना होगा। सो व्हाट इज दैट चेंज, और अगर हमने वो चेंज क्लास में डिस्कस किया है तो मुझे जरूर आप बताएंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए चलती है जयपुर में, एंड ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर इंग्लिश। एंड इंग्लिश टाइमिंग्स मेरी शाम 5 बजे है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी, अपने दिन को मीनिंगफुल बनाइए, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी कांट रन शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारा हर दिन मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव होना चाहिए। और फॉर सम रीजन नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट गिल्ट ट्रिप में आपको नहीं जाना है। इट इज ओके टू हैव अ फ्यू डेज ऑफ, इट इज ओके टू थिंक, इट इज ओके टू टेक अ पॉज एंड ब्रीथ। और यही सारी चीजें हमें अपनी डेली रूटीन में भी करनी है। सो बस एक छोटा सा जेस्चर है कि अपना दिन हौच पौच में मत शुरू करो, स्टार्ट योर डे विद अ वेरी पीसफुल माइंड। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड हैव अ ग्रेट डे।